हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 12 का यूपी बोर्ड का हिंदी का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उससे। ठीक है, हम देखेंगे इस वीडियो में कि आप लोग का कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा लेसन आपका हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2021 में किस किस लेसन से आप लोग के प्रश्न आएंगे ये भी हम चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, इसका पीडीएफ फाइल अगर बात करें, काफी लोग पीडीएफ की मांग करते हैं, तो देखिए इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, और देखिए मैंने वहां पे क्या किया कि मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का हमने स्प्लिट कर काट कर अलग अलग ऐड कर दे। लाइक हिंदी का हिंदी में, मैथ का मैथ में, इंग्लिश का इंग्लिश में। आप इसे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां क्या होगा कि आपको 400-500 पेज का एक पीडीएफ ही दे दिया जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट का रहेगा। आपको मतलब खोजते खोजते थक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको और भी चीजें पढ़ने को मिल जाएगी, लाइक पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा वहां आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी हमने जो बिलियन सेकेंड लेसन हमने पढ़ा था उसका अभी मैंने टेस्ट ऐड किया है, तो जितने भी लोग पढ़े हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर यार वहां पे टेस्ट दो। ठीक है, हमने टेस्ट ऐड कर दिया है सेकेंड लेसन यानी बिलियन का। क्लियर है आपको। अब देखिए जो सामान्य हिंदी है इसे हम पढ़ते हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12। ठीक है, देखिए देखते हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 है। यहाँ देखिए क्या क्या कम किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं गद्य हेतु। ठीक है, गद्य हेतु क्या क्या कम किया गया है। सबसे पहले जो आपका लेसन है आप लोग देख सकते हो, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, ये आपके गद्य में ये लेसन है, इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक और लेसन है हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निंदा रस। ठीक है, इसे भी खत्म कर दिया गया है आपके गद्य से। यानी अब आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेसन है, ठीक है, और जो ये लेसन है निंदा रस, इन दोनों लेसन्स को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसे लिख लो या ट्रिक लगा लो। ठीक है, अपनी हिंदी की बुक में कि हमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा जो गद्य में है लेसन रॉबर्ट नर्सिंग होम में उसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा जो लिखित है लेसन निंदा रस उसे भी नहीं पढ़ना है। आपके गद्य से ये दो लेसन सीधे सीधे हटा दिए गए हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के अंत में नीचे हम देखेंगे कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आपके गद्य से हो गए जो आपको नहीं पढ़ने। अब देखिए हम पद्य से देख लेते हैं, मतलब आपको जो जो नहीं पढ़ने। देखिए यहाँ पद वही काव्य लिखा है, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु यानी वही पद्य से। ठीक है, देखिए पद्य से आपको कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित है गीत। ठीक है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जो जी द्वारा लिखित है गीत, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है गीत, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित परिवर्तन है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। और रामधारी सिंह दिनकर जो जी द्वारा लिखित है पूर्वा उर्वशी, इन दोनों को भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए एक ही लेसन में आपको पूर्वा और उर्वशी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से मतलब पूर्वा और उर्वशी आपको छोड़ देना है। ठीक है, पूर्वा उर्वशी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। ये मतलब चीजें आपको आप काव्य से, ठीक है, यानी पद्य से नहीं पढ़नी है। ठीक है, अभी हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको पद्य से पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित। देखिए कथा साहित्य में अगर बात करें जिसका मतलब सारांश लिखने को आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको लाठी और शिवानी, ठीक है, आपको लाठी और शिवानी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये आएगा ही नहीं, हटा दिया गया है। ठीक है, और संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ, अगर यहाँ बात करें संस्कृत, आप लोग के हिंदी के पीछे संस्कृत का भी लेसन कुछ है। ठीक है, तो उसमें से बात करें तो जो आप लोग का भौजस्य और दारेम जो लेसन था उसे खत्म कर दिया गया, राजा भोज वाला जो लेसन था। ठीक है, और संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संज्ञा में आपको राजन, जगत और सरित, इनका आप लोग का जो रूप था लिखने को नहीं आएगा। ठीक है, राजन यानी इसमें पूछ देता है ना कि इसका पंचमी विभक्ति का ये रूप लिखो, तो ऐसा इन जो राजन है, जगत है, सरित है, इन तीनों का नहीं आएगा। ठीक है, और अगर सर्वनाम में बात करें तो सर्व इदम यद का भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको राजन, जगत, सरित, सर्व इदम यद का टेंशन नहीं लेना कि इनका रूप लिखने को आएगा। देखिए रूप में पूरा रूप लिखने को नहीं आता है। वो कहता है कि राजन का मतलब पंचमी विभक्ति का एक वचन का, द्विवचन का, या मतलब तीनों वचनों का रूप लिखिए, ऐसे बोल देता है। ठीक है,
तो चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। और काव्य सौंदर्य के तत्व में बात करें तो भ्रांतिमान और संदेह आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है, भ्रांतिमान और संदेह आपको नहीं पढ़ना है। इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है जो चीजें अभी मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप हमारी एप्लीकेशन पे ये मिल जाएगा PDF आपको, ठीक है। अब देखिए नीचे आते हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पाठ्य वस्तु, सामान्य हिंदी के विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले गद्य हेतु देखते हैं। गद्य में आपको पढ़ना होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित जो लेसन है राष्ट्र का स्वरूप, उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है अशोक का फूल, उसे आपको पढ़ना है। क्लियर है, अशोक के फूल को आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है लेसन भाषा और आधुनिकता, इसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित है तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसे भी आपको पढ़ना है। यानी गद्य हेतु बात करें तो ये 4 लेसन आपको पढ़ने हैं। क्लियर है, आपको ये 4 लेसन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, यही 4 आपको लेसन गद्य में केवल पढ़ने हैं। इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है आपको। अब चलिए हम पद्य हेतु बात करते हैं, यानी काव्य हेतु बात करते हैं। देखिए काव्य में फर्स्ट लेसन आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा जो लिखे थे पवन दूतिका, ठीक है। पवन दूतिका आपको पढ़ना है, काफी अच्छा लेसन है, ठीक है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो लिखित है कैकेयी का अनुताप, इसे भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा हमने ऊपर देखा कि इनका लिखा हुआ गीत आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। गीत एक लेसन है इनका, उसे नहीं पढ़ना है, बट आपको कैकेयी का अनुताप पढ़ना है, ठीक है। कैकेयी का अनुताप आपको पढ़ना है, लेकिन इनका लिखा हुआ जो गीत है, गीत को आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धा मनु आपको पढ़ना है। देखिए एक ही लेसन में दिया रहता है श्रद्धा मनु और गीत, ठीक है, लेकिन उसमें से आपको श्रद्धा मनु वाला टॉपिक पढ़ लेना है जितने भी इसमें मटेरियल है, लेकिन वही गीत वाला जो टॉपिक है उसे हटा दिया गया है। यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखित गीत है, आपको गीत में मतलब कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्लियर है आपको, क्योंकि गीत से आएगा ही नहीं, उसको हटा दिया गया है। और सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा बात करें, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा, तो देखिए इनका नौका विहार और बापू के प्रति, ये जो 2 चीजें इनको पढ़ना है। और इनका जो परिवर्तन है हमने अभी ऊपर देखा, परिवर्तन को हटा दिया गया। देखिए ये एक ही लेसन होता है, सुमित्रानंदन पंत का ये लेसन है, उसमें ये तीनों टॉपिक दिया रहता है, नौका विहार, अब नौका विहार से जितनी चीजें लिखी है, उसके बाद बापू के प्रति, उसके बाद परिवर्तन, तीनों मतलब एक ही मतलब लेसन में दिया रहता है, ठीक है। तो उनमें से आपको परिवर्तन हटा दिया गया है और 2 चीजें जो बच रही है नौका विहार और बापू के प्रति, इन दोनों को आपको पढ़ना है। क्लियर है सारी चीजें। और महादेवी वर्मा जी द्वारा जो लिखित गीत है, गीत को आपको पढ़ना है, लेकिन ये गीत किसकी है? महादेवी वर्मा की, न कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। देखिए मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बोल दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की गीत लिखी हुई नहीं है, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद कहना है था, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखित गीत है उसे नहीं पढ़ना है आपको, महादेवी वर्मा जी द्वारा जो लिखित गीत है उसे आपको पढ़ना है। क्लियर है आपको। अब देखिए रणधारी सिंह दिनकर जो एक लिखित लेसन है अभिनव मनुष्य, इसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अभिनव मनुष्य को भी आपको पढ़ना है, जो रामधारी सिंह दिनकर जो जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अंत वाला सच्चिदानंद हृदयानंद वासयन अज्ञेय का लेसन में आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, ठीक है, ये लेसन आपको पढ़ना है। यानी ये जो आपका इतना जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है आपको, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ये देखिए डार्क कर दिया, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित पवन दूतिका आपको पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धा मनु पढ़ना है, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार और बापू के प्रति पढ़ना है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गीत पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य पढ़ना है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञेय द्वारा लिखित मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, ये पढ़ना है। ये तो आपके काव्य हेतु, ठीक है, यानी पद्य हेतु। और गद्य हेतु बात करें तो अभी हमने यहाँ देख ही लिया पद्य हेतु, ये 4 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल, प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा तेजस्वी मन के संपादित अंश, इन चारों को आपको गद्य हेतु पढ़ना है। क्लियर है। और कथा भारती हेतु बात करें, कथा में तो आपको देखिए ये 3 चीजें, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट पढ़ना है, और अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर पढ़ना है। और लाठी, अभी हमने देखा कि लाठी को हटा दिया गया, अभी हमने ऊपर देखा लाठी जो आप लोगों की कहानी थी
उसको हटा देगा। देखिए आपके एग्जाम में इसका सारांश या उद्देश्य लिखने को आता है, ठीक है। इस बार हो सकता है कि इसका सारांश या उद्देश्य मतलब अधिक मार्क में लिखने को आए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी आपका मतलब डाउट हो तो आप इस वीडियो को आप कमेंट कर देना, ठीक है। आप कमेंट कर देना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देकर, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए अभी डाउनलोड कीजिए नीलेश क्लासेस ऐप। तो बस थैंक यू।